तो आपको ईडी कब से था? 3 साल पहले से सर स्टार्ट किया हूँ, तब से फिर मुझे पता चला कि मुझे ईडी है। आपने ये विजुकॉन इम्प्लांट क्यों चूज़ किया था? सर इसमें तो सबसे पहले लाइफ टाइम वारंटी है। अभी मैं यंग हूँ, मुझे आगे तक जाना था, इस वजह से मैंने विजुकॉन 10 चूज़ की। आपको इम्प्लांट से क्या बेनिफिट लगा? पहले एंजाइटी जैसे घबराहट की होता था, कभी नहीं होता था, तो ये मन में दुविधा थी कि हो पाएगा कि नहीं ऐसा करके। इस वजह से ये बहुत बेनिफिट है सर, क्योंकि तो कभी भी ऐसा करने से परहेज नहीं होगा सर कि होगा कि नहीं होगा, डाउट जो रहेगा वो खत्म हो गया सर। ये वीडियो शुगर के मरीजों के लिए एक वार्निंग और एक होप दोनों है। अगर आपको शुगर है तो शुगर सिर्फ आपकी आंखें, किडनी, हार्ट खराब नहीं करती है, शुगर खराब करती है आपका सबसे प्रेशियस ऑर्गन, आपका लिंग। शुगर के मरीजों में फिमोसिस, चमड़ी की प्रॉब्लम से लेकर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लिंग में टेढ़ापन जैसी गंभीर समस्या बन जाती है। तो अगर आपको शुगर है तो उसको आज ही कंट्रोल करिए, अगर आपको लंबा सेक्स लाइफ एंजॉय करना है। पर अगर शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से या लंबे समय से शुगर होने की वजह से आपका लिंग हो गया है खराब, उसमें इरेक्शन आता नहीं है, दवाइयां काम नहीं करती है, टेढ़ापन आ चुका है, जैसे हमारे आज के मरीज है जो कि अराउंड 45 साल के हैं, जिनको शुगर पिछले 10 साल से है, 5 साल तो कंट्रोल की नहीं, अब कंट्रोल करने के बावजूद भी लिंग इतना खराब हो चुका है कि बिल्कुल भी सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, इरेक्शन आता नहीं है। तो आज इस मरीज में हम डालेंगे पेनाइल इम्प्लांट। शुगर पेशेंट्स में पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी मुश्किल होती है क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हायर होता है, टिश्यूज बहुत अच्छे नहीं होते हैं, टेढ़ापन भी होता है, साइज बहुत कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होती है, तो थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट सर्जरी होती है। पर शुगर के मरीजों के लिए पेनाइल इम्प्लांट एक जीवन दान है, सेक्स जीवन दान है। उनकी जो एक सेक्सुअल लाइफ है, 45 साल के कुल मरीज है तो समझिए कि वाइफ की अंधी होगी, तो जहां कंप्लीटली सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयां सूट नहीं करती, बॉडी में पेनिस काम नहीं करता, अब पेनाइल इम्प्लांट के बाद एक अच्छी लंबाई, मोटाई, टाइमिंग और साइज के साथ अपना जो रिमेनिंग जीवन है, जो 25 साल का हो, 30 साल का हो, वो अपने आप को सेक्स एंजॉय कर पाएंगे। पर शुगर के मरीजों में एक सावधानी, आप सर्जरी के बाद भी अगर अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसलिए जब इम्प्लांट कराए तो सोच के कराए कि अब जीवन बदल रहा है तो अपनी शुगर भी कंट्रोल करना सीखेंगे। तो आइए आज की सर्जरी देखते हैं। आपने ये विजुकॉन इम्प्लांट क्यों चूज़ किया था? सर इसमें तो सबसे पहले लाइफ टाइम वारंटी है। अभी मैं यंग हूँ, मुझे आगे तक जाना था, इस वजह से मैंने विजुकॉन 10 चूज़ की। तो आपको ईडी कब से था? मैं 3 साल पहले से सर से स्टार्ट किया हूँ, तब से फिर मुझे पता चला कि मुझे ईडी है। टायर्स की तनाव बिल्कुल नहीं आता था? तनाव आता था सर। तो क्या दिक्कत आती थी आपको? तनाव आता था सर, फिर ना चली जाती थी और नहीं मेरे हाँ, तो आपके हमने कोई फीमेल है? हाँ फीमेल। इंटरकोर्स कर रहे हो? हाँ इंटरकोर्स का वजाइना खुला हुआ है। हाँ जी सर। आप एंटीमेट हुए? जी सर। तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें पहले तो 2-3 शॉट के बाद सर ये हो जाता था, मतलब डिस्चार्ज। हाँ, उसके बाद जब नेक्स्ट आता था तो ठीक चलता था। उसके बाद जैसे ना सर एक दिन भी बीत गया तो दूसरे दिन ना ऐसा हो जाता था, दूसरे टाइम रेडी नहीं हो पाता था सर। तो मॉर्निंग सर हो जाता है सर, होता था। जी सर। ठीक, आपको इम्प्लांट से क्या बेनिफिट लगा? सर इम्प्लांट से सर जो चाहिए था लेंथ वो तो है, पहले से गर्थ और जितना था वो सही मिल गया, लेकिन ये है सर कि पहले एंजाइटी जैसे घबराहट की होता था, कभी नहीं होता था, तो ये मन में दुविधा थी कि हो पाएगा कि नहीं ऐसा करके जब भी जाते थे। तो इस वजह से ये बहुत बेनिफिट है सर, क्योंकि ये हमेशा मतलब अब लग गया है तो कभी भी ऐसा करने से परहेज नहीं होगा सर कि होगा कि नहीं होगा, डाउट जो रहेगा वो खत्म हो गया सर। पहले भी खड़ा होता था? जी सर। जी सर। जो हार्डनेस उसमें थी और जो अब इम्प्लांट के बाद जो हार्डनेस अब अभी ज़्यादा है सर, पहले नहीं थी। नहीं, पेशेंट्स क्या होते हैं कि नर्वस होते हैं,
इरेक्ट होता है कभी कभी, बट हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हमें लगता है कि हम इंटीमेट नहीं होते हैं। सही है। तो अब जो आपका इम्प्लांट हो गया है, सांड में जो हार्डनेस है, तो इसको लेके क्या कहना चाहोगे? दोनों को ऐसे कंपेयर करें। सर अभी तो बहुत बढ़िया हो गया, मच बेटर हो गया पहले से। तो क्या कॉन्फिडेंट लगता है आपको कि आगे वाली इंटरकोर्स की लाइफ कैसी चलेगी? बहुत बढ़िया चलेगी सर अब तक। ठीक है। मैं बात करूँ अगर सर्जरी को लेके, जिस सर्जरी में कोई पेन वगैरह आपको? नहीं सर, सर्जरी में इस समय कोई पेन नहीं हुआ। ठीक है, जो आपसे रात में तो हो ही गया था, तो सही हो गया था सर। थैंक यू सर। तो कुछ लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने तो फाड़ ही दी, पर ये जरूरी है क्योंकि लोगों को लगता है कि इम्प्लांट सर्जरी सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। इस कारण से कई बार गलत जगह चले जाते हैं, बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। मेरी इच्छा है कि इजी दिखाने के बजाय, इजी तो बहुत है, मुश्किल केसेस आपको दिखाए, क्योंकि 30 to 40% पेशेंट्स में इम्प्लांट इजी नहीं होता, क्योंकि ईडी का कोई ना कोई कारण होता है, डायबिटीज, पेरोनिस, फाइब्रोसिस, इन्फेक्शन, चोट, ट्रॉमा, प्रायपिज्म। तो इन केसेस के अंदर एक्सपर्टीज, प्रिसीजन, टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेन टीम, ये सब मैटर कर जाती है। तो अच्छी जगह कराइए तो आपको प्रिसाइज अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपने इम्प्लांट के साथ एक सुखी जीवन बिता सके। तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। पेनाइल इम्प्लांट, जेरेसा सर्कमसिजन, हाइपोस्पेडियाज, वेरिकोसील, हर्निया, हाइड्रोसिल। आपको कोई भी अपने जेनिटेलिया में प्रॉब्लम है, मेंस हेल्थ की प्रॉब्लम है, टेढ़ा है, लंबा है, सीधा है, छोटा, जो भी है, हम उसको आपको साइंटिफिकली और प्रिसाइज तरीके से ठीक कर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।